आपके लिए है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की इनोवेटिव होम लोन प्रोडक्ट्स को लेकर बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को सतर्क करने की वजह से पहले से घर और सस्ते हो सकते हैं। आरबीआई के फैसले से रियल एस्टेट पर पड़ेगा असर, प्रॉपर्टी की कीमत होगी और कम। जी हां, महंगी होती प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी आने की पूरी गुंजाइश है। आपको बता दें, बिल्डर्स भी सेल्स बढ़ाने और सस्ता फंड हासिल करने के लिए ऐसी स्कीम चला रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है आरबीआई की इनोवेटिव होम लोन प्रोडक्ट्स को लेकर बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को सतर्क करना। ये पहली बार नहीं है जब आरबीआई ने इस तरह की स्कीम को लेकर वार्निंग दी हो। 2010 में भी उसने एक ऐसे प्रोडक्ट को लेकर खतरा जताया था जिसमें बोरोवर होम बायर्स को 10% रकम एक मुश्त देनी थी और बाकी का पैसा बैंक से लोन लेकर देना था। प्रॉपर्टी के रेट्स पर पहले से ही प्रेशर है। ऐसे में आरबीआई के कदम से सेंटीमेंट और कमजोर होने की संभावना है। ऐसी स्कीमों के खिलाफ नोटिस के बाद बैंक बिल्डरों को लोन देना और कम कर देंगे, जिससे उन्हें और कम फंड मिलेगा, दबाव बढ़ेगा और फिर मार्केट पर इसका असर भी पड़ेगा। रियल्टर्स का कैश फ्लो के लिए कम कीमत पर घर बेचने का दबाव होगा। हालांकि इसके उलट कई डेवलपर्स का यह भी मानना है कि आरबीआई के नोटिस के बाद भी कीमतों में गिरावट नहीं आएगी। वहीं कुछ की राय है कि इससे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डेवलपर ज्यादा डिस्काउंट देंगे। वैसे ज्यादातर बिल्डर्स का यही मानना है कि इनोवेटिव स्कीम पर आरबीआई की वार्निंग से सेल्स कम हो सकती है, लेकिन इसका असर मुंबई, एनसीआर जैसे गिने चुने मार्केट तक ही सीमित रहेगा। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आरबीआई की वार्निंग का असर प्रॉपर्टी के बाजार और रेट्स पर कब देखने को मिलता है। सौरभ साहनी, समाचार। राहुल जी, लगातार जो है बायर्स यही नजर गड़ाए हुए हैं कि क्या फ्लैट्स के दाम सस्ते होंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे, समझना भी चाहेंगे कि अब जो ये आरबीआई ने एक्शन प्लान लिया है, इस नए एक्शन प्लान की जो रणनीति है और उसका असर है किस तरह से आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, विस्तार से बताइए। देखिए, ये जो भी इनोवेटिव स्कीम्स के बारे में आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं, ये शुरू से चलती आ रही हैं। इनिशियली अगर आपने सबवेंशन स्कीम्स का नाम सुना है या नो ईएमआई टिल पोजीशन का नाम सुना है या नो ईएमआई फॉर 30 मंथ्स, तो ये जो भी आप स्कीम सुनी है, ये बेसिकली होता ये है कि क्योंकि पास्ट में बिल्डर्स को डाउन पेमेंट पे लोन होना बंद हो गया था, तो बिल्डर को जो पैसे चाहिए होते हैं वो एंड ऑफ द डे मार्केट से सोर्स करता है। तो उसने क्लाइंट के लिए एक ऑप्शन निकाला वेयर इन क्लाइंट की जो क्रेडिबिलिटी होती है या जो उनकी लोन एलिजिबिलिटी होती है, उसके बेसिस पे उन क्लाइंट को लोन मिल सकता है। क्योंकि बिल्डर को लोन मिलना बंद हो गया था, तो इन्होंने एक विन-विन सिचुएशन निकाली वेयर इन क्लाइंट का से 10% या 15% अमाउंट आता है और उसकी लोन एलिजिबिलिटी के ऊपर बैंक से बिल्डर को लोन हो जाता है। उसके एवज में क्लाइंट को कोई ईएमआई नहीं देनी होती। ईएमआई जो होते हैं वो बिल्डर अपने तरफ से बैंक्स को देता रहता है। तो आरबीआई का भी यही कहना है, क्योंकि रियल एस्टेट थोड़ा सा वर्सेटाइल मार्केट है, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो इसमें क्लाइंट का रिस्क कहीं ना कहीं बढ़ता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे लोन एलिजिबिलिटी क्लाइंट की ही यूज हुई है। कोई भी ऐसा केस जहां पे बिल्डर अगर डिफॉल्ट करता है किसी भी लोन रीपेमेंट में, तो बैंक को तो अपनी किस्तें वापस चाहिए। तो उस केस में जो क्लाइंट है, जो एंड यूजर है, उसकी ही लोन एलिजिबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, उस क्रेडिबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और बायर्स को इसका डायरेक्ट फायदा कैसे पहुंचेगा और कब तक पहुंच सकता है, क्योंकि अभी तो वार्निंग दी है, फैसला लिया गया है, असर हम कब तक दे सकते हैं? देखिए, ये कुछ 3 साल 4 साल पहले जब डाउन पेमेंट पे बैंक्स ने बिल्डर्स को लोन देना बंद कर दिया था, तब से ये शुरू हुआ था। और एक तरीके से अगर बिल्डर अपने वादों पे कायम रहता है तो एक बहुत अच्छी शुरुआत थी, जहां पे बिल्डर को बनाने के लिए पैसे मिल रहे थे क्लाइंट की लोन एलिजिबिलिटी पे, और क्लाइंट को अपने उसी लिमिटेड फंड से एक अच्छी जगह घर लेने का ऑप्शन मिल रहा था। बट क्योंकि अब नियम और कड़े होते जा रहे हैं और नए नए रूल्स और रेगुलेशन आ रहे हैं, जो कि ओवरऑल रेगुलेटरी बॉडीज इस चीज को ध्यान में रख रही हैं कि रियल एस्टेट में क्लाइंट के हित में ही हो सब कुछ, तो असर सिर्फ यही आएगा कि अगर ये स्कीम्स बंद होती हैं तो सपोज कीजिए कि मैं अपनी पर्टिकुलर लोन एलिजिबिलिटी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा और ये सारी जो इनोवेटिव स्कीम्स हैं
इनका फायदा बिल्डर्स को भी मिलना बंद हो जाएगा। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका सीधा सीधा फायदा जल्द से जल्द जो है बायर्स को मिल सके। राहुल जी, आप बने रहे हमारे साथ, चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स बिल्डरों को पैसा नहीं दे पा रहे, इससे डेवलपर्स की मुसीबत बढ़ गई है। इस तरह के इन्वेस्टर्स अक्सर कई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और 6 से 8 महीने में उन्हें फायदे पर बेच भी देते हैं, जिसका फायदा उन बायर्स को हो सकता है जो जल्द ही प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं। पिछले कुछ क्वार्टर्स में देश के रियल एस्टेट मार्केट में सुस्ती बढ़ी है। हाउसिंग सेगमेंट पर इसका कुछ ज्यादा ही असर हुआ है। बिल्डर इन दिनों सेल्स बढ़ाने के लिए बम्पर डिस्काउंट दे रहे हैं। रीसेल मार्केट में भी होम बायर्स इंतजार करने के लिए तैयार हैं। इससे बिल्डरों के पास बिना बिके घरों की संख्या तो बढ़ी रही है, दाम भी कम हो रहे हैं। साथ ही उन लोगों की संख्या भी कम हो गई है जिन्हें शॉर्ट टर्म बायर्स टारगेट करते हैं। जब इन्वेस्टर से पैसा नहीं मिलता तब बिल्डर का कैश फ्लो काफी कम हो जाता है। बुकिंग का कैंसिल होना तो बिल्डर के लिए सबसे खराब बात होती है। जहां कुछ इन्वेस्टर्स इकोनॉमिक स्लोडाउन से पहले ही इन्वेस्टमेंट से निकल गए थे, वहीं इनमें फंसने वाले लोगों की संख्या काफी बड़ी है। जिन लोगों ने कर्ज लेकर पिछले 1 साल में घर खरीदे हैं, उनमें से कई आज घाटे में घर बेचने को तैयार हैं। कुछ तो 30% तक डिस्काउंट तक दे रहे हैं। दरअसल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को बिल्डरों को शुरुआती फंड मिलता था। कई बिल्डर उन्हें कम दाम पर घर बेचते थे। अक्सर उन्हें अप्रूवल से पहले ही प्रोजेक्ट बेच भी दिए जाते थे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के डिफॉल्ट करने से बिल्डरों की हालत और खराब होगी, जो पहले ही इन्वेंट्री बढ़ने से मुश्किल में है। इससे आगे चलकर प्रॉपर्टी की कीमत और कम हो सकती है। सौरभ साहनी, समाचार प्लस। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी के दामों में और गिरावट हो सकती है। फायदा तो बायर्स का है, लेकिन इस साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। राहुल जी, आप समझना चाहेंगे ये जो इन्वेस्टर्स खरीदते हैं, बेचते हैं और फिर ये साइकिल जो क्रिएट होती है, अब जो चेंजेस आने वाले हैं, इसका असर, इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे कैसे देखने को मिलेगा और बायर्स तक फायदा कैसे होगा? देखिए, जो हम हमेशा सुना किया करते थे कि कस्टमर इज द किंग, राइट, तो वो बेसिकली वो लाइन थी वेरन उसके हित में सारे काम किए जाते थे। बट रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माने जाने लगा पिछले कुछ सालों में कि जहां पे आप 6 महीने और 3 महीने में अपने इन्वेस्टमेंट को डबल करते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम देखें, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म्स। उससे छोटे को यू कैन कॉल इट अ बेट, यू कैन नॉट कॉल इट अ इन्वेस्टमेंट। तो जब इन्वेस्टमेंट था तो उसके साथ एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम एसोसिएटेड था। पिछले कुछ दिनों में ये हुआ कि इन्वेस्टर्स ने अपना एक पैसा लगाया, बिल्डर ने रेट्स बढ़ाए और इन्वेस्टर को एग्जिट मिल गया। तो एक प्रथा बन गई जहां पे मैंने अपने 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख या वॉटेवर कोई भी एक XYZ अमाउंट बिल्डर के साथ लगाई। मैं एज ए इन्वेस्टर एंटर किया। उसके बाद जैसे ही रेट्स में मार्जिनल इंक्रीज हुआ, एंड यूजर ने वो प्रॉपर्टी खरीद ली और मैं एग्जिट हो गया। ये काफी टाइम से चलता आ रहा था। बट अभी आज की अगर रियल एस्टेट की सिचुएशन देखें, खास करके NCR में, तो बढ़ती हुई सप्लाई के साथ और RBI की सख्त नियमों के साथ ये जो रोटेशन घूमता था, ये जो साइकिल घूमता था, ये बंद हो गया। यानी कि जिस इन्वेस्टर ने वो पैसा लगाया था, वो वहीं का वहीं अटक गया। और इन्वेस्टर हमेशा पैसा ऐसा नहीं लगाता कि उसने एक फ्लैट लिया और उसको बेच के वो 10-10 यूनिट्स और 15-15 यूनिट्स बुक करते हैं। और बिल्डर को भी वो शॉर्ट टर्म जो कैश है वो मिलता है। जी, तो अभी वो सब कुछ ये बताना चाहेंगे कि शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं, जो डिफॉल्ट की श्रेणी में आ जाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट किस तरह से तकनीकी रूप से सामने आएगा? देखिए, बिल्डर को किसी भी काम करने के लिए बेसिकली पैसा चाहिए होता है। ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स का पैसा का मूवमेंट बंद हो जाएगा तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट आपको बिल्डर के काम करने की स्पीड पे दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दबाव होगा फ्लैट देने का भी, बनाने का भी और बेचने का भी। और यही जो दबाव है, कहीं ना कहीं इसलिए लगातार कह रहे हैं कि फ्लैट सस्ते हो सकते हैं जल्दी। चलिए राहुल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, चर्चा लगातार जारी रहेगी। अभी कई और भी मुद्दे हैं, मसले हैं, जिसको हम सामने रखते हुए ये बात उठाएंगे कि आने वाले दिनों में क्यों सस्ते फ्लैट्स हो सकते हैं और आपकी ऐसे में बायर्स की रणनीति क्या होनी चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद माता सती ने किस विद्या के बल से भगवान शिव को निगल लिया? देखिए अघोर तंत्र आज रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आज क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie!
उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One sec. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन आईली क्या सजना ने फूल मारिया ओ मेरी देखिए अधूरी दास्तान सिर्फ समाचार प्लस पर। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो, गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, और आज चर्चा का विषय है कि आखिरकार आने वाले वक्त में क्यों सस्ते हो सकते हैं फ्लैट्स, और ऐसे में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, क्या होना चाहिए आपका अगला कदम। अगर आप घर की तलाश में लगे हैं लेकिन आपकी जेब और जमा पूंजी आपको घर खरीदने से रोक रही है, तो ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि देश भर में 6 लाख घरों को खरीदार नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से बिल्डर्स दबाव में हैं और घरों की सेल्स बढ़ाने के लिए डिस्काउंट भी दे रहे हैं। फेस्टिवल सीजन में आएगी बहार, रियल एस्टेट मार्केट में करेक्शन की उम्मीद बढ़ी, सस्ते घर खरीदने का सपना होगा सच। इकोनॉमी की हालत खराब है, रुपया कभी गिर रहा है, कभी थोड़ा बहुत संभल भी रहा है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले दिनों रुपया लगभग धराशायी हो गया था। जॉब मार्केट की हालत भी बेहद खस्ता है। ऐसे में बायर्स घर नहीं खरीद रहे हैं। इससे बिल्डर्स के पास 70 करोड़ वर्ग फुट की इन्वेंट्री हो गई है। 3 महीनों में इन्वेंट्री 5.4 करोड़ वर्ग फुट बढ़ गई। नेशनल हाउसिंग बैंक के रेजिडेंशियल हाउसिंग इंडेक्स में शामिल 26 में से 22 शहरों में जून क्वार्टर में घरों की कीमत कम हुई है। जानी मानी रिसर्च पोर्टल commonflow.com के मुताबिक दाम अभी और गिर सकते हैं, और अब बिल्डर्स कम मार्जिन पर भी घर बेचने को तैयार हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बात खुद ब खुद साफ हो जाएगी। नोएडा एक्सटेंशन में कुछ महीने पहले 1100 वर्ग फुट के अपार्टमेंट्स की कीमत 42 लाख थी, जो अब 37 लाख हो गई है। बिल्डर अब 10% डिस्काउंट देने को तैयार हैं। गुड़गांव के पास द्वारका मानेसर एक्सप्रेस वे पर 6 महीने पहले 1200 वर्ग फुट का अपार्टमेंट 86 लाख रुपए में मिल रहा था, जो अब 77 लाख का हो गया है। यानी ये कहा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम बायर के लिए घर खरीदने का ये सुनहरा मौका है। बिल्डर मुश्किल में है, वे रेट्स कम करने को तैयार हैं, और यहां तक कि क्लब मेंबरशिप और प्रेफरेंशियल लोकेशन के लिए अलग से पैसा भी नहीं मांग रहे। प्रॉपर्टी के जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले उन्होंने कभी इतने रेट्स कम होते हुए नहीं देखे, और दिवाली पर डिस्काउंट और भी ज्यादा मिल सकता है। और जब डेवलपर्स नए प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट पूरे रियल एस्टेट पर पड़ सकता है, और घरों की कीमतों में और ज्यादा गिरावट हो सकती है। सौरभ सहानी, समाचार प्लस।
जी हाँ, तो क्या फिर ये तय माना जाए कि फेस्टिवल सीजन में आएगी बाहर? राहुल जी, आप क्या सोचते हैं कि तमाम तरह से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इन्वेंट्री लगातार बढ़ रही है, इसका रियल एस्टेट सेक्टर पर कितना असर पड़ेगा और बायर्स को कितना फायदा होगा? खासकर अब दीपावली का मौका आने वाला है, खरीदारी बढ़ेगी, लोगों की चाहत बढ़ेगी, कितना फायदा होगा? देखिए, दिवाली पे तो वैसे भी बाकी सब वस्तुओं पे भी आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं। जी, जहां तक सप्लाई का